चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का पहला इम्तिहान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज होगी। फुल कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में समाअत करेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान। पीटीवी को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। तकनीकी पहलुओं का जायजा लेने के लिए पीटीवी के वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा भी किया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता मदयाल की सरबराही में आज अपनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में हुक्म इम्तना दिया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कई माह से मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने इस बात का इजहार खुसूसी अदालतों के कायम से मुतालिक केस के बेंच से अलहदा होते वक्त भी किया था। मैं काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी के वक्त काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा पहलू में खड़ी रही। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म मरहूम काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, काबीना अरकान, जजेस और वकला समेत दीगर हुकाम की शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज काम शुरू किया। अपने फैसलों में हमेशा आईन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर 2024 तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। ये जो है पर्सनल वेंडिटा है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। एंटी करप्शन अथॉरिटीज ने ये गलत मुकदमा बनाया। बतौर वजीर आला इन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही लाहौर मास्टर प्लान बेज़ाब्ती केस में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहाई का हुक्म दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट तहरीरी फैसले में कहा, बज़ाहिर मुलजिम को चार्ज करने के लिए मवाद मौजूद नहीं। मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। परवेज इलाही पिंडी में दहशतगर्दी केस में मुलविस होने पर फिर गिरफ्तार। 1 दिन का राहदारी रिमांड जारी। जराये के मुताबिक परवेज इलाही इस वक्त एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर में है। आज इडियाला जेल पिंडी मुंतकिल किया जाएगा। वकील राना इंतजार कहते हैं परवेज इलाही को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने बताया, शेख रशीद को रावलपिंडी की निजी सोसाइटी में उनके घर से सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार किया। शेख रशीद के खिलाफ पंजाब में कोई मुकदमा नहीं। 10 मई को इस्लामाबाद में रैली निकालने पर थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे मतलूब थे। शेख रशीद के भतीजे शेख शाकिर और एक स्टाफ मेंबर को भी गिरफ्तार करके ले गए। शेख रशीद को गिरफ्तारी के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में अहम तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कमीशन में शामिल। चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस काउंसिल के रुकन होते हैं। दीगर अरकान में एक रिटायर्ड जज, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होता है। जजीला असलम को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया। वो अदालत उस्मा की पहली खातून रजिस्ट्रार होंगी। अपने फराइज और कार हाय मनसबी, दयानतदारी और वफादारी से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूंगा।
उम्मीद है कि अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। शहबाज शरीफ की जस्टिस फाइज ईसा को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा, अवाम अदल और इंसाफ की फराहमी के मुंतजर हैं। अदल, आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। उम्मीद है दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया की साख नेकनामी में इजाफा होगा। दुआ है नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों में सुरखुरू हों। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की भी नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद ने ख्वाहिशात के इजहार। कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा काबिल और सीनियर कानूनदान हैं। पीटीआई ने भी काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, आइन के तकद्दुस, कानून की हुर्मत के लिए कौम की उम्मीदों का मरकज और महवर सिर्फ अदलिया है। रिवायत शिकन काजी फाइज ईसा ने नई रीत कायम कर दी। अहलिया के साथ खड़ा करके ओहदे का हल्फ उठाने पर चीफ जस्टिस को खूब सराहा गया। सोशल मीडिया पर इस रवायत को खूबसूरत मंजर और नया आगाज कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस की तारीफ करते हुए लिखा गया, आज पैगाम गया, खवातीन हमारी बराबर की साथी हैं और उनकी हैसियत तस्लीम करने की जरूरत है। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। गोश्त दूर, दालें और सब्जी भी आवाम की पहुंच से दूर। एक माह के दौरान दालों की कीमतों में 20 से 90 रुपए तक इजाफा हुआ। आटा 160, चीनी 170 रुपए किलो। सस्ते बाजारों में भी लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं। सब्जियां और फल भी महंगे। आवाम कहते हैं पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं। किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं। तनख्वाह वही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल पंप पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पर फेंका है। ये पिछले 16 महीने 13 जमात, ये लुटेरों की जमातें जिन्होंने अवाम का खून चूसा, उसी का तसलसल निगरां हुकूमत। जमात इस्लामी कराची का महंगाई के खिलाफ शार फैसल पर एहतजाज। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 16 माह 13 जमातों ने अवाम का खून चूसा। निगरां हुकूमत इसी का तसलसल है। मंगल को लोग सड़कों पर आएं, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद करके दें, हॉर्न बजाएंगे। इस एहतजाज से हुकूमत को बिजली पेट्रोल सस्ता करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धरनों का शेड्यूल जारी कर दिया। आज पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर पहला धरना होगा। हवाला हुंडी कारोबार में मुलविस मुल्क भर के बैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। 8 बैंक मैनेजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक मुकदमात इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद में दर्ज किए गए। फैसलाबाद से 1 बैंक मैनेजर जिशान शौकत से 12 मुख्तलिफ कंपनीज के स्टाम्प बरामद। मोबाइल से करोड़ों रुपए हवाला हुंडी से भिजवाने का रिकॉर्ड भी मिला। मुख्तलिफ बैंक मैनेजर्स के अकाउंट की तफसीलात भी हासिल कर ली गई। DGFIA का तमाम एक्सचेंज कंपनीज की दिफातर के मुकम्मल छानबीन का हुक्म। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलविस अफराद के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन जारी है। रावलपिंडी में तहखाने की तिजोरियों से बरामद 40 करोड़ रुपए। FIA कमर्शियल बैंकिंग सेल ने तहवील में ले लिए। जराये ने बताया, डिजिटल लॉकर से 40 करोड़ 5 लाख रुपए बरामद हुए। रकम सीज की करके इंक्वायरी शुरू कर दी। बरामद रकम से मुतालिक FBR से भी राब्ता प्लाजा का मालिक शेख सिरोश इफ्तिखार इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया। रकम की मिनी ट्रेल भी मांग ली गई। एशिया कप फाइनल में भारत ने लंका ढा दी। श्रीलंका को पछाड़कर 8वीं बार एशिया कप जीत लिया। मोहम्मद सिराज ने आइलैंडर्स की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। सिर्फ 21 रन देकर 6 विकेटें ली। एक ही ओवर में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। मैच में तेज तरीन 5 विकेटें लेने का रिकॉर्ड बराबर किया। हार्दिक पांड्या ने 3, बुमराह ने 1 विकेट हासिल की। श्रीलंका की पूरी टीम 15 ओवर में सिर्फ 50 रन बना सके। जवाब में भारत ने 7वीं ओवर में बगैर किसी नुकसान के टारगेट हासिल कर लिया। सिराज मैच और कुलदीप यादव टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। इंजरी का शिकार फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह जमान खान स्क्वाड का हिस्सा होंगे। लेग स्पिनर इब्रार अहमद की भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में एंट्री होगी। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील भी शामिल होंगे। सवात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। खवातीन को कोड़े मारने वाले ग्रुप का दहशतगर्द कमांडर नेक मोहम्मद उर्फ नेकू और उमर हलाक 7 सितंबर को पाक फौज और सीटीडी ने जैकेट सवात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्द साबिका तहरीक तालिबान सवात के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। ऑपरेशन राह रास्त के बाद दहशतगर्द कमांडर नेक मोहम्मद खानदान के साथ अफगानिस्तान फरार हो गया था। रवां साल के शुरू में वापस सवात पहुंचा था। फातिमा कत्ल केस में बड़ी कार्रवाई। रानीपुर दरगाह की गद्दी नशीन पे सूरत दस्तगीर के भाई शाहजेब शाह को हिरासत में ले लिया गया। केस की तफ्तीश एसपी सीटीडी को दे दी गई। फातिमा के वरसा ने नए ऑफिसर पर अदम एतमाद का इजहार किया था। वालिदा का कहना है इंसाफ ना मिला तो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। डीआईजी सक्खर के फातिमा के वालिदैन से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सक्खर में सहाफी जान मोहम्मद महर कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। 4 मुश्तबा अपराध गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। मुश्तबा अपराध की गिरफ्तारी जीरो टॉलरेंस सक्खर से अमल में आई। पुलिस सहाफी जान मोहम्मद महर के कातलों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुरअज़्म। मुल्क भर में बिजली चोरों का घेरा तंग। गिपको रीजन में मजीद 566 बिजली चोरों को धर लिया गया। 4.25 करोड़ से जायद के जुर्माने और मुकदमात। पेस्को रीजन से मजीद 104 बिजली चोर गिरफ्तार। 1 करोड़ 16 लाख रुपए जुर्माना। छंगा मांगा में 500, बहावन नगर में 123 बिजली चोर पकड़े गए। 29 अफराद बाकायदा गिरफ्तार। हाफिजाबाद में 245 मुकदमात का इंदराज। सक्खर, दातू, कोयटा, बशीन, लोरालाई, फजदार और सिबी में भी सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन बिल न देने वाले कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में सुपर हाईवे गुलशन हदीद और इतराफ में बारिश हुई। कराची में आज तेज बारिश और आंधी की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। निगरान वज़ीर आज़म नूरुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका चला गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज शुरू होगा। न्यूयॉर्क में ड्रोन शो, अमेज़न के जंगलात को बचाने का पैगाम दिया गया। मौसमाती तब्दीली के बायस खत्म होने वाले जानवरों को महफूज करने की अपील की। इजलास में शिरकत के लिए आलमी सरबराहान की आमद का सिलसिला जारी। तुर्क सदर, अमीर कतर समेत दीगर सरबराहान न्यूयॉर्क पहुंच गए। मिस्र के मिलिट्री बेस में बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 मश्क में पाक फ़ज़ाइया के GF-17 थंडर लाकर तैयारों ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब समेत 23 ममालिक ने शिरकत की। मोदी का इंतखाब जीतने के लिए मुसलमान मुखालिफ हरबा बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाले राम मंदिर का जनवरी में इफ्तिताह होगा। 3 दहाइयों से राम मंदिर की तामीर मोदी की इंतखाबी मुहिम का मरकज से मौजू रही है। दुल्हनों के मलबूसात के लिए बड़े शॉपिंग मॉल्स की बजाय शहरियों ने पेशावर जेल का रुख कर लिया। मुख्तलिफ जराइम में कैद काटने वाले कैदियों ने अपने हुनर से दुल्हनों के मलबूसात तैयार करना शुरू कर दिए। कैदियों के बनाए गए उरूसी मलबूसात के डिजिटल डिजाइन मकबूल। और स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना की पावरफुल परफॉर्मेंस, रियाल को 5-0 से आउट क्लास कर दिया। पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। और स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवंडोव्स्की ने भी एक गोल दागा।